जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के पेपर को, जो कि आपका एग्जाम 2026 में होने वाले हैं। और इसमें हम लोग मुख्यतः पेपर 2 जो कि समान अध्ययन का है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आज रामनवमी का भी दिन है, तो आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और यह जो है त्योहार विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार या धर्म पर धर्म की जीत, सत्य और मर्यादा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसे हम लोग श्री राम जन्मोत्सव भी कहते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आपका गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। और मुझे विश्वास है कि आप इसे हल कर लेंगे, है ना। इसके सही उत्तर को हम टिक कर दे रहे हैं, बाकी आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, इसका भी आंसर सी ही है ना। नेक्स्ट है आपका 6, इसका भी आंसर आपका सी है। 7 का भी आंसर सी है आपका, है ना। 8 के आंसर को हम लोग देखेंगे तो 8 का आंसर भी आपका हम लोग जीएस का है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल जो है सो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग 9 नंबर पे चलेंगे, तो 9 नंबर आपका इस प्रकार से है ना। 9 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो इसमें से है कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो आवेश एक अदिश राशि है, तो यह तो बात सही है, लेकिन हम लोग गलत कथन का चयन करेंगे, है ना। और समान आवेश पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह भी बात सही है। और आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर NE दिया जाता है, जहां n एक पूर्णांक है, यह भी बात हमारा सही है। और कूलाम का नियम गतिशील और स्थिर आवेश दोनों के लिए मान्य है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। और गलत ऑप्शन के लिए पूछा गया था, तो सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन हमारा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और इसका कारण दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से बोला जा रहा है कि जब हम एक बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है, तो यह बात गलत है। बहने वाली धारा कम हो जाएगी। और तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, या तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यह बात हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि अभिकथन गलत है, असत्य है, और कारण सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि गणित से है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकोहामा बंदरगाह जो है सो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड, है ना, के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की हैं। ऑप्शन नंबर सी पोर्टो नोवो, है ना। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। कई बार राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह जो है सो बेनिन की राजधानी है, पोर्टो नोवो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो वह बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन की सफलता के पहले जो है सो घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पालघाट स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यह कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में स्थित है, पालघाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर पे चलेंगे, तो 19 आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो
वह कर सकता है संबंधित राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो हम लोग जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट है आपका कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक आप जानते ही हैं, जैसा कि वह है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुर्वेद, अजुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है सो युद्ध कौशल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो वह है अपने देश भारत के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल का जो चित्र मिलता था हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, यह भी आपका गणित का प्रश्न है, तो हम इसको टिक कर देना है। दोनों कथन जो है पर्याप्त होगा तभी इसका आंसर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का भी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 29 को हम लोग देखेंगे तो इसमें भी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हम लोग चलेंगे 29 तक तो देख लिए, 30 पे चलेंगे हम लोग। 30 भी जो है सो 30 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एक कथन पर्याप्त होगा। नेक्स्ट है आपका 31 में आपका ऑप्शन नंबर बी दोनों पर्याप्त नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका 32 जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 33 आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थों के बारे में गलत यानी कि इनकरेक्ट कथन का चयन करना है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 4 के तत्व हैं, तो यह बात हमारा सही है। पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, यह भी बात हमारा सही है। और एन प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, यह ऑप्शन हमारा गलत है। और नेज अर्धचालक अत्यंत शुद्ध होते हैं, है ना, इंट्रिंसिक अत्यंत शुद्ध होते हैं, तो यह बात हमारा सही है। तो गलत ऑप्शन के बारे में पूछा गया था, तो गलत ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में सी जो कार्बन है 40% है, हाइड्रोजन है 6.67% है और शेष ऑक्सीजन है, इसका मूल अनुपाती सूत्र है। तो क्या इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा? तो CH2O इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस सेट के क्वांटम नंबर संभव नहीं है? तो इसमें से सही उत्तर देखेंगे तो हम लोग n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -3, s बराबर +1/2 इसका क्वांटम नंबर संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषम इलेक्ट्रॉन अणु, है ना, का उदाहरण कौन सा है? तो विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण है NO। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, है ना। तो 37 इस प्रकार से है, कथनों पर विचार करना है। तो टमाटर एवं बैगन मालवेसी कुल के हैं, तो यह बात हमारा गलत है। मटर और सेम जो है सो फैबेसी कुल के हैं, यह बात हमारा सही है। प्याज और लहसुन जो है सो लिलिएसी कुल के हैं यानी कि वंश के हैं, तो यह भी बात हमारा सही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 पे हम लोग चलेंगे। 38 आपका इस प्रकार से है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ये। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरक भंडार है? तो वह भारतीय राज्य है अपना आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो यह जो है सो कोलकाता में स्थित है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो भाग 3 में जो है सो मूल अधिकार दिया हुआ है, तो यह हमारा सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा गया है, तो उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो वह नेता थे MR जयकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो शक क्षत्रप राजा थे रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है समझौते योग्य अपराध का जो है निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? तो यह जो है 1937 में स्थानांतरित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार के मृदा में की जाती है? तो यह जलोढ़ मृदा में की जाती है आर्द्र कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका गणित का प्रश्न है जिसका आंसर ये है। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो नेक्स्ट भी हमारा गणित का ही प्रश्न है जिसका आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर डी है। 55 का आंसर ये है। नेक्स्ट है आपका कि 56 का आंसर सी है। 57 का हम लोग देखेंगे तो 57 का आंसर बी हो जाएगा। 58 का आंसर देखेंगे तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा ये नंबर, है ना। नेक्स्ट आपका 59 जो कि जीएस से है। तो अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स के संदर्भ में इसको हम लोग देखना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह बात हमारा सही है। और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति यानी कि कॉपी होती है, तो यह बात हमारा सही है। और टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप 47 यानी कि XXY होता है, यह बात हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर हेलाइड्स की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है? तो इसकी जल में विलेयता का सही क्रम है AgF में सबसे ज्यादा घुलेगा, उसके बाद AgCl में, उसके बाद AgBr में, उसके बाद AgI में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर कि सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो सर्वव्यापी कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। यह प्लेटफॉर्म का बुक है दोस्तों, है ना। तो इसको हम लोग देख रहे हैं बिहार SI मुख्य परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका 62 वह तकनीक जिनके द्वारा पौधों को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इसमें से जो है M+ है ना,
से हम लोग कन्वर्ट करेंगे जब M2+ में, तो फिर हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव कराने के लिए जाना जाता है? तो वह है आपका पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी, पूछा गया कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसके साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो निर्माण को रखा गया है माध्यमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि मालाबार तट पे हुआ था, मालाबार विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि यह केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार देने के लिए प्रदान की जाती है? तो वह है सीमांत स्थायी सुविधा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ, इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बार बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर पे हम लोग चलेंगे। 73 नंबर इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पुसुम उत्सव मनाया जाता है? तो थाई पुसुम उत्सव मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली का संबंध है शतरंज से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या है दमन एवं दीव की। नेक्स्ट है आपके 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? तो वह संस्था है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है ना। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर पीसी महालनोबिस को डैश भी कहा जाता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग का है, जिसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 82 नंबर पे हम लोग आएंगे जो कि साइलोगिज्म का प्रश्न है ना, जिसे कि आप आराम से बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर पे हम लोग चलेंगे, तो 83 नंबर आपका इस प्रकार से है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 पे आएंगे तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 85 नंबर पे 85 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 86 नंबर का, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ऑपेरिन हेल्डेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न हुआ? तो यह देखा जाए तो पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से उत्पन्न हुआ, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गर्भ निरोधक विधियों है ना के बारे में गलत कथन को चुनना है, तो गर्भ निरोधक विधियों में नसबंदी है ना एक प्रतिवर्ती विधि है, तो यह कथन हमारा गलत है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कि अस्थियों यानी कि बोन्स की संख्या का सही मिलान का चयन करना है, तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से कपाल में से 9 हड्डी होती है, यानी कि यह गलत है ना। अस्थियों चेहरे की अस्थियां जो है सो 14 होती है, फेस पे 14 होती है, यह बात सही है। पसलियां 12 जोड़े होती है, यह भी बात हमारा सही है ना। वर्टिब्रल कॉलम यह जो है सो इसमें 26 बोन्स होती है, यह भी बात हमारा सही है, यानी कि सेकेंड थर्ड फोर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि पादप शरीर रचना एंटानॉमी के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो एक बीजपत्री तने में संवहनी बंडल एक छल्ले में व्यवस्थित होते हैं, यह कथन हमारा गलत है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि एमिनो एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड्स आबंध बनाने में शामिल होते हैं, तो वह है कार्बोक्सिलिक एवं एमिनो समूह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 के प्रश्न को देखेंगे कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसके नेतृत्व किए थे सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है, तो हम लोग सभी को पता है कि इस्लाम किनका जो है सो राजधर्म है, तो यह है पाकिस्तान का। नेक्स्ट है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है, तो वह है केरल में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है, तो हम लोग जानते हैं कि यह 36 से 51 तक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो कि आपका 96 नंबर है, तो 96 में है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है, यह बात हमारा गलत है। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया है, यह बात हमारा सही है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर की ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसे जो है सो शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष, जिसे आप याद रखेंगे, थोड़ा सा नाम हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन आप इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, तो सीता सैलखे को चुना गया है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, जो कि आपका ऑप्शन गलत है। ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का शानदार कलेक्शन है, यह बात हमारा सही है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गणतंत्र दिवस 2026 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है के मुख्य अतिथि इस बार कौन थे, तो इसका सही उत्तर है कि उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा दोनों ही जो है सो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट वैकेंसी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डाला जाता है, जिससे आप जुड़ करके आप ये सब इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।